महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा में चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो गया है। प्रचार में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। पीएम से लेकर अध्यक्ष तक सभी महाराष्ट्र और हरियाणा में डटे रहे। खास बात यह है कि इन दोनों ही राज्यों के चुनाव प्रचार में मध्य प्रदेश की भूमिका अहम रही है। महाराष्ट्र में आईटी सेल ने यह जिम्मेदारी संभाली तो हरियाणा में नेताओं ने, जिसमें नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का भी नाम है। सोशल मीडिया के दम पर बीजेपी ने लोकसभा में हासिल की जीत बम्पर। युवा मतदाताओं को लुभाने में जिस तरह से सोशल मीडिया ने अपनी भूमिका निभाई थी, उसी का नतीजा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी सोशल मीडिया का जादू देखने को मिला। वैसे भी महाराष्ट्र के 55% मतदाता युवा है, लिहाजा सभी राजनीतिक दलों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। महाराष्ट्र बीजेपी के लिए सोशल मीडिया कैंपेन का काम पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश ने किया। मध्य प्रदेश की आईटी सेल ने प्रत्याशियों के लिए पोस्टर बनाए तो स्लोगन भी लिखे। लोकसभा के चुनाव रहे या इससे पहले जो भी चुनाव हुए, तब भी हम लोगों की तरफ से बैनर एप्लीकेशन एक अलग से बनाया गया था। उस बैनर एप्लीकेशन का भरपूर उपयोग महाराष्ट्र चुनाव में भी हमारी प्रदेश के आईटी सेल की टीम के द्वारा नए नए बैनर्स बना करके उस पर डाले जा रहे हैं, जिनका की उपयोग पूरे प्रदेश में, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है, जिससे कि निश्चित तौर पर महाराष्ट्र चुनाव में और जो भी चुनाव हमारे हो रहे हैं, हरियाणा चुनाव, सभी चुनाव में उसका फायदा मिलेगा। बीजेपी आईटी सेल ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए कुछ टारगेट तय किए थे, जिसमें टारगेट नंबर 1 था कार्यकर्ताओं को अपडेट रखना। इसके लिए संवाद सेतु नाम के एप्लीकेशन को माध्यम बनाया गया। टारगेट नंबर 2 था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरे प्रदेश में प्रभाव बताना। इसके लिए मोदी के कामों का बखान पोस्टर के जरिए किया गया। टारगेट नंबर 3 था प्रत्याशियों का प्रचार। बाकायदा चुटीले स्लोगन बनाकर और रोचक अंदाज में इस काम को अंजाम दिया गया। और चौथा टारगेट था सभाओं के लिए भीड़ जुटाना। इसके लिए हर सभा से पहले तारीखों की जानकारी हर स्मार्टफोन तक पहुंचाई जाती थी। कार्यकर्ताओं ने भी इसे बड़े उत्साह के साथ अंजाम दिया। महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर हमारी आईटी सेल की टीम द्वारा बैनर्स पोस्टर भी बनाए गए हैं और उस बैनर्स पोस्टर के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि जो महाराष्ट्र में हो रहा है अब वो बंद हो और हमारी भाजपा की सरकार को महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत मिले। हरियाणा चुनाव प्रभारी बनाकर भेजे गए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी हरियाणा में अपनी टीम के जरिए धुआंधार प्रचार का काम संभाला है। यानी दोनों ही राज्यों में बीजेपी यदि जीत का स्वाद चखती है तो इसमें हिस्सा यकीनन मध्य प्रदेश की टीम का भी होगा। महाराष्ट्र चुनाव में आम कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सक्रिय है, लेकिन जब भी चुनाव की चर्चा होगी इंदौर का नाम जरूर लिया जाएगा, क्योंकि यही युवा मतदाताओं को लुभाने के लिए सबसे ज्यादा काम कर रहा है। हालांकि इंदौर की ये कोशिश कितनी कामयाब होती है ये तो नतीजे ही बताएंगे। कैमरामैन शिवन परमार के साथ वसीम अहमद, बंसल न्यूज, इंदौर। तो यकीनन मध्य प्रदेश का रोल अहम रहा है हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों ही विधानसभा चुनाव में। वसीम से बात करते हैं, न्यूज हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं। वसीम, सोशल मीडिया का बहुत उपयोग हुआ है, लोकसभा चुनाव की बात करें और उसके बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, खासतौर पर महाराष्ट्र पर ज्यादा फोकस किया, और मध्य प्रदेश को आखिरकार जिम्मेदारी क्यों दी गई, और खासतौर पर इंदौर चूंकि महाराष्ट्र से सबसे नजदीक है मालवा का ये क्षेत्र, क्या सोचकर ये जिम्मेदारी दी गई थी और किस तरह से बखूबी निभाया गया? जी देखिए विजय जी, असल में कहा जाए कि महाराष्ट्र में जो जीत है वो युवा मतदाता ही तय करेगा, क्योंकि आंकड़ों पर मैं थोड़ा सा गौर कराना चाहूंगा कि करीब 55% महाराष्ट्र में मतदाता ऐसे हैं जो 18 से 39 आयु वर्ग के हैं। सारे राजनीतिक दल इन्हीं पर फोकस कर रहे हैं। चूंकि इस जब बात होती है फोकस करने की, प्रचार करने की, तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स अभी सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और इसका उदाहरण हमने देखा लोकसभा में, देखा विधानसभा में देखा। और यही वजह है कि बीजेपी शायद इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी को समझ गई है कि जब बार बार आप हैमरिंग करेंगे, बार बार आप एक चीज को पेश करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो चीज, वो वस्तु लुभाने लगती है। और मतदाताओं को लुभाने के लिए बीजेपी ने इसका बहुत सफल इस्तेमाल किया था, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव हुए थे वहां पर भी हमने देखा कि मध्य प्रदेश की जो बीजेपी की आईटी सेल थी उसने बखूबी अपना योगदान दिया, और शिवराज सिंह चौहान के जो संदेशों को मोबाइल ऐप के जरिए हर मतदाता तक पहुंचाया, तो उससे बहुत बड़ी सफलता मिली। एक और मैं आंकड़ा बताना चाहूंगा कि पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि 18 साल से
अधिक उम्र वाले जो नए मतदाता थे उनका रुझान बीजेपी की तरफ बढ़ा था। इसलिए बीजेपी में जो आईटी सेल ने जो काम किया वो कहीं ना कहीं युवा मतदाताओं को लुभाएगा। और बात करें इंदौर की और मध्य प्रदेश की, तो एक इंदौर ऐसा शहर है जो पूना के बाद, बेंगलुरु पूना के बाद आईटी हब की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ की काबिलियत है, इसको पहचाना है बीजेपी ने, क्योंकि टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनियां यहाँ आकर आईटी एक्सपर्ट का उपयोग कर रही है। तो शायद कहीं ना कहीं बीजेपी भी यहीं के युवाओं को इस्तेमाल कर रही है ताकि बेहतर तरीके से महाराष्ट्र के चुनाव में अपना काम कर सके और हर मतदाता तक पहुंच के एक माहौल बना सके बीजेपी के पक्ष में। बिल्कुल वसीम, और कोशिश की है माहौल बनाने की। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और नतीजे बताएंगे कि कितना माहौल बनाने में मध्य प्रदेश की आईटी सेल कामयाब हुई है महाराष्ट्र में, और दूसरी तरफ नेताओं ने हरियाणा में कितना माहौल बनाया, क्योंकि वहां सोशल मीडिया का इतना ज्यादा फोकस नहीं था, लेकिन नेताओं की फौज जरूर वहां मध्य प्रदेश से पहुंची थी। नतीजे बताएंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया वसीम तमाम जानकारियों के लिए। तो इस खास खबर के बुलेटिन में इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।